क्या आप सही तरीके से श्वास ले रहे हैं? अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको श्वास लेने के कौन कौन से तरीके हैं और सही तरीके से ब्रीथिंग करने की वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छी तरीके से काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका विन मूव्स में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्वास लेने के सही तरीके के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या आप सही तरीके से श्वास ले रहे हैं? अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए। क्या आप दिन में कभी ध्यान भी देते हैं अपनी ब्रीथिंग पर कि आप सही तरीके से श्वास ले रहे हैं या नहीं? किस तरीके से आप श्वास ले रहे हैं, कितने समय के लिए आप श्वास ले रहे हैं, कितने समय के लिए आप श्वास छोड़ रहे हैं? तो उसका उत्तर आपको नहीं ही मिलेगा। जी हाँ, 90% से ज्यादा लोग अपनी ब्रीथिंग पर ध्यान नहीं देते हैं और उनको नहीं पता होता है सही तरीके से ब्रीथिंग कैसे करना है। और आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कौन कौन सी ब्रीथिंग होती है और कब आपको किस तरीके से ब्रीथिंग करनी चाहिए। आप बिना पानी के 1 हफ्ते तक रह सकते हैं, आप बिना खाने के 30 दिन तक रह सकते हैं, 1 महीने तक रह सकते हैं, बट बिना श्वास के आपके लिए 5 मिनट जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए श्वास लेने का सही तरीका आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सही तरीके से श्वास लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको श्वास लेने के कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके को आपको कब यूज करना चाहिए और सही तरीके से श्वास लेने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक करके जाएं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि किस किस तरीके की ब्रीथिंग होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली जो ब्रीथिंग होती है वो होती है डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, जिसको कि हम बेली ब्रीथिंग भी बोलते हैं। दूसरी ब्रीथिंग आपकी आती है थोरेसिक ब्रीथिंग। तीसरी ब्रीथिंग आपकी आती है 360 ब्रीथिंग। चौथी ब्रीथिंग आपकी आती है डीप ब्रीथिंग। तो दोस्तों, ये 4 तरीके की ब्रीथिंग होती है और इन चारों तरीके की ब्रीथिंग को आपको अलग अलग समय पर यूज करना है। तो पहले हम जान लेते हैं कि लाभ क्या है सही तरीके से ब्रीथिंग करने के। तो दोस्तों, अगर आप सही तरीके से ब्रीथिंग करते हैं तो आपको इसके बहुत ज्यादा लाभ मिलते हैं। सबसे पहला लाभ यह है कि आपका शरीर का स्वास्थ्य बना रहता है, आपको डिस्ट्रैक्शन होना कम हो जाता है। अगर आप ब्रीथिंग पर ध्यान देते हैं और सही तरीके से ब्रीथिंग करते हैं तो आप अपने तीनों गुण, जो कि रजस, तमस और सत्व हैं, उन तीनों गुणों को आप बैलेंस कर सकते हैं अपनी बॉडी में। आपका जो माइंड है वो हमेशा एक्टिव रहता है, आपका जो ब्रेन है उसकी क्षमता जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, अपने गुस्से पर भी काबू पा सकते हैं। और सही तरीके से ब्रीथिंग करने की वजह से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छी तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, ये थे लाभ सही तरीके से ब्रीथिंग करने के। अब हम जानते हैं कि किस तरीके की ब्रीथिंग को कैसे करना है, सही तरीका क्या है और आपको कब कब किस किस ब्रीथिंग को करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहां पर डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, जिसको कि हम बेली ब्रीथिंग भी बोलते हैं, जिसमें कि हम पेट की मूवमेंट करते हैं श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए। यह सही तरीका है आपके रेगुलर रूटीन में ब्रीथिंग करने का। यानी कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, आप बैठकर बात कर रहे हैं या फिर आप फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उस समय आपको बेली ब्रीथिंग यानी कि डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग ही करनी है। ये सही तरीका है आपकी रेगुलर रूटीन में ब्रीथिंग करने का। यानी कि जब भी आप दिन में सही तरीके से ब्रीथिंग करते हैं तो वो आपकी ब्रीथिंग सही तब होगी जब आप डायफ्रामेटिक या बेली ब्रीथिंग करेंगे। तो डायफ्रामेटिक और बेली ब्रीथिंग में आपको क्या करना है कि बेली ब्रीथिंग में आपका श्वास लेते हुए आपका पेट बाहर की तरफ आता है और श्वास छोड़ते हुए आपका पेट अंदर की तरफ जाता है, तो इसलिए हम इसको बेली ब्रीथिंग बोलते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो लंग्स हैं वो स्टिल यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम पेट से ब्रीथिंग कर रहे हैं तो हमारा डायफ्राम, हमारे जो लंग्स हैं वो यूज नहीं हो रहे हैं।
ये गलत है दोस्तों। अगर आप बेली ब्रीथिंग कर रहे हैं तो आपका डायफ्राम और आपके लंग्स दोनों काम कर रहे हैं। होता क्या है कि जब हम श्वास लेते हुए पेट को बाहर की तरफ करते हैं तो हमारे डायफ्राम को स्पेस मिलता है नीचे की तरफ आने का, जिससे कि हम अपने फेफड़ों में ज्यादा से ज्यादा हवा भर पाते हैं। और जब हम श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ करते हैं तब क्या होता है कि हमारा डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि पेट को अंदर करने की वजह से जो स्पेस है वो कम हो जाता है। तो इससे हम अपने लंग्स को ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करके ज्यादा से ज्यादा श्वास बाहर छोड़ सकते हैं। तो आपको डेली रूटीन में इसी तरीके से श्वास लेनी है। अगर आपको इसका सही तरीका देखना है कि बेली ब्रीथिंग कैसे होती है, तो आप शवासन की स्थिति में यानी कि फ्रीली आप पीठ के बल लेट जाइए आंखें बंद करके, तो ऑटोमेटिकली आपकी बेली ब्रीथिंग होने लगेगी। जब भी आप रिलैक्स करते हैं या जब भी आप सोते हैं उस समय आपकी श्वास लेने की प्रक्रिया सही होती है। आप डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग और बेली ब्रीथिंग ही कर रहे होते हैं। तो जो डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग बेली ब्रीथिंग है वो आपको रिलैक्स करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो आपकी गलत ब्रीथिंग करने के तरीके की वजह से भी हो जाता है। अगर आप सही तरीके से ब्रीथिंग कर रहे हैं यानी कि बेली ब्रीथिंग को, डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग को आप यूज करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन कभी नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरी ब्रीथिंग की ओर, जो कि है डीप ब्रीथिंग। तो हाँ दोस्तों, डीप ब्रीथिंग जो है वो भी डायफ्रामेटिक और बेली ब्रीथिंग के तरीके से ही हमको करनी है, उसको भी हम डीप ब्रीथिंग ही बोलते हैं। वो डीप ब्रीथिंग इसलिए है क्योंकि इसमें हम श्वास लेने और श्वास छोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग ले लेते हैं, या फिर हमें बहुत ज्यादा गहरी श्वास लेनी होती है और बहुत ज्यादा देर तक श्वास को छोड़ना होता है। और डीप ब्रीथिंग जो है वो आपकी मेडिटेशन की एक टेक्निक है। जब भी आपको ध्यान लगाना, मेडिटेशन स्टार्ट करना होता है तो हम डीप ब्रीथिंग के थ्रू ही करते हैं। तो डीप ब्रीथिंग में आपको एक कोई मेडिटेटिव पोज लेकर, एक ध्यानात्मक आसन लेकर आपको बैठ जाना है। हाथों से ध्यान मुद्रा या ज्ञान मुद्रा ले लेनी है। आंखों को बंद करके आपको धीरे धीरे श्वास को अंदर भरना है और अपने पेट को बाहर की तरफ निकालेंगे, और श्वास छोड़ते हुए अपने पेट को अंदर की तरफ और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। बट आपको गहरी श्वास लेनी है और श्वास को ज्यादा से ज्यादा देर तक बाहर छोड़ना है। हम श्वास लेने और श्वास छोड़ने के लिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग ले सकते हैं, जैसे कि हमें 5 से 10 सेकंड तक श्वास लेनी है और 15 से 20 सेकंड तक श्वास को छोड़ना है। तो हमारी ब्रीथिंग जो है वो डीप हो जाती है। तो डीप ब्रीथिंग करने से आपकी जो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है वो इजी हो जाती है, आपका ध्यान अच्छे से लगने लगता है। और डीप ब्रीथिंग करने से हम अपनी प्राणवायु को अपने शरीर में अच्छी तरीके से संचालित कर सकते हैं, जिससे कि हमारे शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं एयर के, प्राणवायु स्टक हो जाती है, उन ब्लॉकेजेस को हम अच्छे से खोल सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगली ब्रीथिंग पर, जो कि है थोरेसिक ब्रीथिंग। तो थोरेसिक ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं? थोरेसिक ब्रीथिंग में हम बेली ब्रीथिंग का जस्ट अपोजिट करते हैं। तो थोरेसिक ब्रीथिंग में हम श्वास लेते हुए आपके लंग्स को ऊपर की तरफ और पेट को अंदर की तरफ खींचते हैं, और श्वास छोड़ते हुए हमारे लंग्स नीचे की तरफ और हमारा जो पेट है, एब्डोमेन है, वो बाहर की तरफ आता है। तो इस तरीके से हम थोरेसिक ब्रीथिंग करते हैं। तो थोरेसिक ब्रीथिंग में हम बेली ब्रीथिंग के जस्ट अपोजिट करते हैं। और थोरेसिक ब्रीथिंग को हमें कहाँ यूज करना है? जब भी हम प्राणायाम कर रहे होते हैं, जब भी हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी प्राणायाम अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब हमें थोरेसिक ब्रीथिंग करनी है, क्योंकि प्राणायाम में हमें उद्यान बंद भी लगाना होता है, और उद्यान बंद तभी लगेगा जब आपका पेट अंदर की तरफ जाता है श्वास लेते हुए। दोस्तों हमारी आती है लास्ट ब्रीथिंग, जिसको कि हम 360 ब्रीथिंग या फिर 3 पार्ट ब्रीथिंग भी बोलते हैं। 3 पार्ट ब्रीथिंग किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम हमारे पेट, हमारे लंग्स और डायफ्राम तीनों को हम लोग यूज करते हैं इक्वली। और 360 का मतलब क्या होता है कि हमें अपने एब्डोमेन, लंग्स और डायफ्राम तीनों को एक्सपेंड करना है श्वास लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए तीनों को एक साथ एक्सटेंड भी करना है। तो किस तरीके से करते हैं कि जब इनहेल करते हैं तो हमारा पेट भी बाहर की तरफ आता है और हमारे लंग्स भी बाहर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ आएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी ब्रीथिंग करने के सही तरीके, और कब कब किस किस ब्रीथिंग को आपको यूज करना है ये हमने आपको बताया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप श्वास लेने का सही तरीका सीख जाएंगे। कब आपको किस तरीके से श्वास लेनी है ये आपको अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करके जाएं। जल्दी ही आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।